10,131 वोट मिले हैं। और वहीं तीसरे राउंड में मोरपाल सुमन जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं 7,705 वोट मिले हैं। यानी कि तीसरे राउंड में भी प्रमोद जैन भाया फर्स्ट नंबर पर, तीसरे राउंड में सेकंड नंबर पर नरेश मीणा और मदन राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा एक सवाल उनसे। और तीसरे राउंड में भी मदन जी यहाँ पर आप देखिए कि प्रमोद जैन भाया ही आगे चल रहे हैं। ऐसा ही होगा, ऐसे ही आगे पीछे चलता रहेगा, फिर हो जाएगा। नहीं सर, आगे पीछे नहीं चला, यहाँ फर्स्ट राउंड से सीधे कांग्रेस ही बढ़त बनाई हुई है। हाँ हाँ बढ़ाएगी, कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, लेकिन हम जीतेंगे। हम इंतजार करो थोड़ा। नहीं, आप जो कह रहे थे इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे थे ये भरोसा मदन जी आपको किन बातों की वजह से है कि जनता अंता की मोरपाल सुमन को चुनेगी, बीजेपी के पक्ष में रहेगी? हाँ देखिए, बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी की एकजुटता और हमारे डबल इंजन की सरकार, इन पर भरोसा करके और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आप चिंता मत करो, थोड़ा इंतजार कर लो। नहीं है सर, ऐसे तो रोड शो और इसकी बात किया जाए तो कांग्रेस की तरफ से एकजुटता दिखाई गई। अशोक गहलोत आए, सचिन पायलट आए, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अशोक चांदना, शांति धारीवाल, मुरारी लाल मीणा, सब दिखे। अपनी बात रखने का सबको राइट है। हाँ हाँ नहीं वो ठीक है ना, वो पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। सर शुरुआती जो रुझान है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी, भजन लाल जी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी एकजुट नजर आए, उसका जो रिजल्ट है अभी तक जो मतगणना हुई है उनमें देखने को नहीं मिला। मैं आपको बता रहा हूँ 8 राउंड तक ऐसे ही चलेगा, अप एंड डाउन चलेगा। 8 राउंड के बाद पता चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपको भी क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अध्यक्ष साहब, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस, मैं इलाका देख के आया हूँ ना, मुझे पता है, चेहरे पढ़ना आता है हमको। हम चेहरे पढ़ना, हमारा काम ही ये है, चेहरे पढ़ना। मालूम है कि मतदाता किस दिशा में जा रहा है। मदन जी फिर सांकली के मतदाताओं का चेहरा नहीं पढ़ा लग रहा है। ये हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर यहाँ पर थे। ये लगातार जो है वो अंता में अभी भी जो है वो जीत का जो है वो दावा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो शुरुआती जो रुझान है उनके अंदर इसी तरीके से अप डाउन का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, लेकिन जो अंता का जो अंत है वो बीजेपी के जो है वो पक्ष में। और इसी बीच ये बड़ी अपडेट है। सीधे 12 रुक कर लेते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, तीसरे राउंड में भी प्रमोद जैन भाया, यहाँ कोई अप डाउन तीसरे राउंड तक नहीं दिख रहा है, सिर्फ डाउन ही डाउन बीजेपी का और आप कांग्रेस के। पहले राउंड के साथ में जिस तरह के चुनावी परिणाम आए, जिस तरह से तस्वीर पहले राउंड से स्पष्ट हुई, वही तस्वीर दूसरे में रही, वही तस्वीर तीसरे में रही और तीसरे राउंड में भी वही लगभग है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 11,203 वोट मिले हैं। नरेश मीणा दूसरे नंबर पर बरकरार हैं, उन्हें 10,131 वोट मिले हैं। और तीसरे राउंड में बीजेपी के मोरपाल सुमन और पीछे हो गए, 7,705 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस जो है वो तीसरे राउंड में आ गया है। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर निश्चित तौर पर दावा कर रहे हैं कि 8 राउंड तक कुछ इसी तरह के अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये तीसरे राउंड तक की जो तस्वीर फिलहाल साफ हुई है, तीसरे राउंड तक जो परिणाम जो है वो सामने आए हैं, वो निश्चित तौर पर बीजेपी की परेशानी को बढ़ाने वाले हैं। और उन सबके बीच में भी ये कि बीजेपी के मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर है और नरेश मीणा को जो है वो कहा जा सकता है कि अच्छे वोट मिले हैं, बम्पर वोट मिले हैं, वो दूसरे नंबर पर बरकरार है। प्रमोद जैन भाया जो है वो अपने पहले नंबर पर स्टैंड कर रहे हैं लगातार तीसरे राउंड तक। नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया के बीच में कितना डिफरेंस है? देखिए, नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच में 1072 बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि करीब करीब अब तक 3 राउंड की काउंटिंग को अगर प्लस करें तो 1,500 से 2,000 के आसपास जो है वो प्रमोद जैन भाया प्लस चल रहे हैं। लेकिन सेकंड नंबर पर और नरेश मीणा जो है वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं और तीसरे नंबर पर मोरपाल सुमन कह सकते हैं कि करीब करीब 6,000 से 7,000 वोटों से फिलहाल तीनों राउंड की काउंटिंग होने के साथ में पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है आशुतोष जी, अगर यही सिलसिला चलता रहा, बरकरार रहा तो मतलब इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, समस्या हो सकती है। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड अगर चलता है
तो भारतीय जनता पार्टी को समस्या हो सकती है? देखिए हेमंत जी, हालांकि उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा मिलता है, लेकिन अगर ऐसे में भी सत्ता में रहते हुए भी और 2 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी यह सीट लूज करती है, तो यह भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी हार, एक मॉरल हार आप कह सकते हैं। सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छवि पर, भजनलाल सरकार की छवि पर फर्क पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की छवि पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर वहां चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कांग्रेस की जो हार के कारण, राजस्थान को अगर छोड़ दें तो मैं बाकी देश भर में कांग्रेस की हार के कारणों की बात कर रहा हूं, कि गुटबंदी बहुत बड़ा कारण रही है कांग्रेस की हार के लिए, राजस्थान में भी एक बड़ा कारण रही है। और शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अगर यही परिणाम में तब्दील होता है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को भी इस एंगल से सोचना पड़ेगा कि क्या चेहरे साथ तो आए, लेकिन क्या चेहरे के साथ आने के बाद वोट भी साथ में आए, ये भी भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि विचार करने की जरूरत पड़ेगी। कटारा साहब, ये इतनी उम्मीद थी कि शुरुआत से ही बढ़त बनाएंगे प्रमोद जैन भाया? देखिए सर, शुरू से उम्मीद थी। मैं चुनाव होने से पहले में एक डिबेट में था, उस समय भी मैंने बोला था कि बीजेपी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहेगा, क्योंकि जनता चाल चरित्र और चेहरा समझ चुकी है इन लोगों की। ये पुराने कैंडिडेटों को हटाकर नया कैंडिडेट लाते हैं, चाहे वो किसी भी उसमें हो, चाहे कोई मंत्री बनाना हो इनको, चाहे मुख्यमंत्री नया बनाना हो, पुराने लोगों पे भरोसा नहीं जताते, क्योंकि उनको पता है उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। उस तरह से अब राजस्थान की जनता समझदार है और 2 साल से जिस तरह से राजस्थान झेल रहा है, जहाँ इन्होंने डीजल पेट्रोल की कहा था कि पड़ोसी राज्यों के बराबर डीजल पेट्रोल होगा, महिलाओं पे अपराध कम होंगे, तो वो कोई ये रोक नहीं पाए, ना महंगाई रोक पाए, ना किसानों के लिए कुछ दे पाए, ना किसानों के लिए खाद बीज भी उपलब्ध करा पा रहे। आप देखिए, और जिस तरह से आप देखो हॉस्पिटलों में भी ये स्थिति है, वहाँ इलाज नहीं मिल रहा, छत्तें गिर रही हैं, आग लग रही है हॉस्पिटल के अंदर, स्कूलें गिर रहे हैं और मुआवजे के तौर पर बकरियां दी जा रही हैं। ये आपने देखा हो, इतिहास में एक बड़ा ही हास्यास्पद मामला है। और जिस तरह से कैंडिडेट तक नियुक्त नहीं कर पाए, जितना लंबा अंतराल इन्होंने कैंडिडेट नियुक्त करने के लिए लिया, तो जनता सब समझ चुकी है कि किस आधार पर। अभी हमारे पंकज मीणा जी बता रहे थे कि हम लोग क्या जाति समीकरण नहीं देखते। जाति समीकरण तो देखते हैं आप, तभी आपने किसको टिकट दिया है आप बताइए। हम नहीं देखते जाति समीकरण, हम जनता के बीच का आदमी चुनते हैं और जो जनता की सेवा बदस्तूर करता है। आप देख लिए 5 में इलेक्शन है और किस तरीके से वो पहले नंबर पे प्रमोद जैन भाया जी हैं और जनता ने उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि वो जन जन के लाडले और बड़ी ही सुविधाएं की हैं। वहां लोगों को रोजगार भी देते हैं, लोगों की सुख सुविधा में, सुख दुख में हमेशा वो जनता के बीच में रहते हैं। और जनता के बीच से जो नाम है वो निकल करके थोड़ा सा बिहार पर भी बात कर लेते हैं। बिहार के भी तेजी के साथ रुझान आ रहे हैं। बिहार में फिर आप लोगों को ऐसा क्या हो रहा है, या कांग्रेस को ऐसा क्या हो रहा है कि इतने सालों से वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है जनता ने? देखिए, आपको सब मालूम है सारी तरह की चीजें। अब 70 लाख लोगों के वोट काट दिए गए जिस तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जिस तरीके से फटकार लगाई, और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने ये इनका खुलासा किया, इनकी जो छुपी हुई बातें थी वो नाम काट रहे हैं, किस तरह किस समुदाय के इन्होंने ज्यादातर नाम काटे हैं, और वो इसलिए ये सत्ता से कांग्रेस को दूर करना चाहते हैं। ये खुल के इलेक्शन नहीं कराना चाहते। इलेक्शन से हमेशा बीजेपी डरती है। आप राजस्थान की बात ले लीजिए, कितने इलेक्शन है जो अभी नहीं करा पा रहे हैं। अब देखिए, आप यहीं एक नगर निगम के इलेक्शन थे, पहले ये कहते थे नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होगा, फिर बोले फरवरी में होगा, और आज ही खर्रा साहब का बयान आया है कि हो सकता है मई जून में इलेक्शन हो सकता है। आप देखिए, ग्रामीण सरकारों से ग्रामीणों को दूर कर रहे हैं, शहरी सरकारों से निगम की सरकार को दूर कर रहे हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस की जो योजनाएं थी, कांग्रेस का जो विकास था, उस विकास पे अपना ही नाम लिखे जा रहे हैं। खुद का कुछ नहीं करना, नाम बदल करके विकास करना, ये सारी चीजें आप बिहार में कह रहे हैं कि SIR में आपने वोट चोरी की, इसलिए जो है अब वो पिछड़ा है महागठबंधन। और यहाँ पर अंता के अंदर जो है वो प्रमोद जैन भाया जो है का विकास जीत रहा है। उन्होंने काम करवाया, जनता के बीच के थे। हेमंत, जैसे मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस हमेशा एक झूठ का मायाजाल रचती है और कोशिश करती है कि किसी प्रकार वोटर को उस झूठ के मायाजाल के अंदर फंसाया जाए। पर वास्तविकता यह है कि वोटर तो आज बहुत समझदार हो गया है, कांग्रेस के झूठे वादों के अंदर, झूठे प्रपंच के अंदर नहीं आता, परंतु कांग्रेस के खुद नेता इस मायाजाल में फंस के रह जाते हैं। आपने कहा कि SIR के माध्यम से 70 लाख वोट काट दिए गए, तो मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर वोट काट दिए गए तो आपने चुनाव आयोग में हलफनामा क्यों नहीं दिया? आपने अगर चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं था तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए?
और जब पूरा वोटिंग प्रोसेस पूरा हो गया, बड़ी खबर आ रही है, थोड़ा सा रुके हैं हम आपको। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। बिहार में सभी सीटों के रुझान अब सामने आ गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर 165 सीट पर एनडीए आगे चल रहा है। तो वहीं 72 सीट पर महागठबंधन भी आगे है। सभी सीटों के रुझान बिहार में आ गए हैं। 243 सीटों पर यहां पर चुनाव हुआ। 167 सीटों पर एनडीए और 72 सीटों पर महागठबंधन आपको नजर आ रही है। निर्दलीय वहीं 3 और जन स्वराज पार्टी यहां पर 2 पर सिमटी हुई फिलहाल नजर आ रही है। तो बिहार में रुझान, सभी रुझानों के यहां पर नतीजे हम आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए ने नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन रुझान जो है वो सारे के सारे आ गए हैं। हाँ। तो सारे रुझान आ चुके हैं, जिसमें एनडीए ने बढ़त बनाई है। यानी एक बार फिर से सुशासन बापू, नीतीश सरकार, विकास की रफ्तार पर बिहार की जनता ने मुहर लगाई है। बदलाव नहीं चाहती है बिहार की जनता, ये साफ तौर पर सारे रुझानों में ये साफ हो रहा है। सभी सीटों के रुझान आ गए हैं। 18 राजस्थान पर सबसे भरोसेमंद और सबसे विश्वसनीय रुझान भी हम आपको बता रहे हैं, रुझान से लेकर के नतीजों तक। और न्यूज़ 18 राजस्थान का डंका सोशल मीडिया पर भी बज रहा है, यूट्यूब पर भी बड़ी तादाद में दर्शक न्यूज़ 18 राजस्थान देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक पर लाइव में हो, वहां पर भी बड़ी तादाद में दर्शक देख रहे हैं। ये आप दर्शकों का भरोसा है, आप दर्शकों का विश्वास है। इसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया कि टीवी से लेकर के सोशल मीडिया तक आप भरोसा कर रहे हैं। और उसी भरोसे पर सबसे पहले सबसे तेज तरीके से रुझान भी और नतीजे भी जब आएंगे तब हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आशुतोष जी, ये देखिए बिहार की गणित क्या कह रही है? बिहार की गणित यह साफ कर रही है कि लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरे पर, नीतीश कुमार की सरकार के